भाषण ने तो भारत को खूब जगाया, लेकिन एक क्वेश्चन जहां पर 1 करोड़ से ज्यादा ब्रिटिशर्स कभी नहीं रहे एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, कैसे वो 30 करोड़ भारतीयों के ऊपर राज कर रहे हैं। भारत में क्या है, कोई थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो उसकी टांग खींच के गिराने का प्रयास होता है। एकल की जो निरंतरता है वो एकल को विशेष बनाती है। शिक्षा को एक संगठित रूप में कार्य करने का, कैसे ग्राउंड पे काम पहुंच सके, उसका जो एग्जाम्पल स्वामी विवेकानंद ने सेट किया था, उसको मासेस तक पहुंचाने का कार्य एकल करके दिखा रहा है। आप सभी को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम, विशेष प्रणाम राजेश गोयल जी को, जिन्होंने इतने एक्सपीरियंस्ड ग्रुप के सामने मुझे कुछ विचार रखने का ये मौका दिया। बहुत सारे लेक्चर्स होते हैं, हम लोग सुनते भी हैं, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस आती हैं, बहुत सारे कमरों में युवा जाते हैं, लेक्चर अटेंड करते हैं, लेकिन लाइफ कभी कभी ही ट्रांसफॉर्म होती है, या कुछ कुछ लेक्चर्स ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे कुछ भाषण हम देखें तो एक हम देखते हैं क्या स्वामी विवेकानंद का वो शिकागो में भाषण, जब सोया हुआ भारत जाग जाता है 11 सितंबर 1893 को, या फिर हम लोग देखते हैं कि योगी अरविंद का वो भाषण, उत्तरपारा की वो स्पीच, जब वो अलीपुर जेल से बाहर निकलते हैं और कहते हैं सनातन धर्म इज नेशनलिज्म, नेशनलिज्म इज सनातन धर्म इन इंडिया। या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का वो भाषण 1944 का, जब वो बर्मा में कहते हैं यू गिव मी ब्लड आई शैल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। लेकिन भाषण ने तो भारत को खूब जगाया, लेकिन एक क्वेश्चन, प्रश्न भारत को जगा सकता है, ये मुझे एकल के इतिहास से पता लगा। प्रश्न में मुझे लगता है कोई पवित्रता होगी। हम कॉलेज कैंपसेस में जाते हैं, बहुत वाद विवाद करते हैं, तकरीर करते हैं, जिसको हम उर्दू में कहेंगे, डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं, लेकिन प्रश्न जब सिर्फ प्रश्न के लिए होता है तो जवाब देने का बहुत मन नहीं करता। लेकिन कैसे एक प्रश्न, जो स्टार्टिंग में बताया, क्या एक ग्रामीण वासी ने सिर्फ एक छोटा सा एक प्रश्न पूछा, क्या सिर्फ भाषण वगैरह देने आए हो क्या? जब यहां पर महामारी फैलेगी तब आप कहां रहेंगे? वो क्वेश्चन कैसे एक मूवमेंट को पूरा खड़ा कर देता है। ये मूवमेंट कोई आइसोलेशन में खड़ी हो गई ऐसा तो हम लोग नहीं सोच पाएंगे। जैसे हम लोग देखते हैं क्या, स्वामी विवेकानंद पूरे भारत का भ्रमण करके कन्याकुमारी में जाते हैं, 3 दिन 3 रात साधना करते हैं विवेकानंद रॉक पे, और स्वामी विवेकानंद ये सोचते हैं कि ये भारत जहां पर 1 करोड़ से ज्यादा ब्रिटिशर्स कभी नहीं रहे एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, कैसे वो 30 करोड़ भारतीयों के ऊपर राज कर रहे हैं। कैसा हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ डिग्निटी लगभग खत्म हो गया है। वो वेस्ट में गए, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, इजिप्ट, कॉन्स्टेंटिनोपल, स्विट्जरलैंड, लगभग 1 दर्जन देशों में उनका प्रवास रहा, और उनको बड़ी प्रखरता से ये लगा स्वामी विवेकानंद को, क्या शिक्षा और ऑर्गेनाइजेशन, इसमें भारत बहुत लैक करता है। पश्चिम का हर व्यक्ति के अंदर इतना अद्भुत कॉन्फिडेंस कैसा है, तो उनको लगा कि यार एजुकेशन यहाँ पे बड़ी जबरदस्त है। और दूसरा, ऑर्गेनाइजेशन, मतलब 4 लोग एकत्रित होते हैं, कुछ बड़ा कार्य खड़ा करने की क्षमता रखते हैं। भारत में क्या है, कोई थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो उसकी टांग खींच के गिराने का प्रयास होता है। ये स्वामी विवेकानंद बाद में उसको बताते हैं क्या इतनी ज्यादा इनहेरेंट जेलसी जो हमारे अंदर है, वो हमें बार बार गिरा रही है। इसलिए हमें पता भी है क्या, जब पश्चिम से या विश्व भर में जब आक्रांता भारत में आए तो कुंडी बाहर से तो खुली होगी, अंदर से बहुत बार कुंडी खोली गई है। स्वामी विवेकानंद ने इस कार्य को शुरू करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए। भगिनी निवेदिता को भारत में बुलाया, इस कार्य की शुरुआत करी। लेकिन जब हम लोग एकल के पूरे कार्य को देखते हैं, तब हमें पता लगता है कि स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा नहीं, मात्र शिक्षा को एक संगठित रूप में कार्य करने का, कैसे ग्राउंड पे काम पहुंच सके, उसका जो एग्जाम्पल स्वामी विवेकानंद ने सेट किया था, उसको मासेस तक पहुंचाने का कार्य एकल करके दिखा रहा है। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या जब ऐसा कोई भी, जब हम लोग जब ऐसा लंबे समय तक कोई कार्य करने का होता है, तो इंस्पिरेशन
जैसे हम कहते हैं ना, मैं बार बार इसको बताता हूं कैंपस के युवाओं को देख के, या कभी कभी, पैशन एंड डिप्रेशन आर फ्रेंड। होता है ना, क्या पैशन है, पैशन है, पैशन है। अभी हमको लगा कि भाई एक नई ऑर्गेनाइजेशन खड़ी कर देता है, तो सुना तो मैं भी कुछ शुरू कर देता हूं, बट वो कितने दिन वो रिटेन करता है। एकल की जो निरंतरता है वो एकल को विशेष बनाती है। कुछ हो गया, 10-15 स्कूल चल गए, 100 हो गए, 150 हो गए, बहुत बढ़िया, बंद कर दो, फोटोग्राफी हो गई। ये फोटोग्राफी वीडियोग्राफी तो एकल ने जब लंबे समय तक समाज में काम कर लिया, एग्जाम्पल सेट कर लिए, तब उसको लगा कि ये जो कार्य हमने किया है इसको शहरों तक बताने के लिए भी हमारे पास कुछ होना चाहिए। ऐसे विशेष एग्जाम्पल्स बहुत कम हमें दिखेंगे। जहां तक वैसे दूसरे होते हैं कि पहले कुछ करते नहीं है, पहले हम लोग एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं। आप लोग सब इसको निरंतरता से देख रहे होंगे। एकल की जो ये रिवर्स प्रोसेस है, ये एकल को सबसे 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 ज्यादा विशेष बनाता है। इससे आगे बढ़ते हैं तो एक और चीज को देखते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं अपने गुरु भाइयों को अमेरिका में बैठ के, क्या कर रहे हो, गेरुआ वस्त्र पहना हुआ है हमने। ये गेरुआ वस्त्र, ये वो कहते हैं हीरोइक काम करने के लिए है। जैसे लायन काम करता है वैसे काम करने के लिए है। जाओ और राजस्थान पहुंच जाओ। उनका राजस्थान में लंबा समय प्रवास रहा, उनको नाम ही विवेकानंद राजस्थान में मिला था। राजस्थान पहुंच जाओ और जगह जगह पे स्कूल शुरू कर दो। तो फिर बाद में एक प्रश्न उठता है, जो आपको भी जो ये ब्रोशर मिला है उसमें लिखा हुआ है, क्या अगर विद्यार्थी स्कूल तक नहीं पहुंचेगा तो स्कूल विद्यार्थी तक पहुंचे। वो काम भी प्रत्यक्ष रूप पर एकल करके दिखा रहा है। और सबसे विशेष ये कार्य हो कैसे पाता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, वो तो एक बहुत बड़ी मांग करते हैं। वो कहते हैं 100,000 men and women fired with the zeal of holiness, fortified with an eternal faith in the Lord, nerves to the lion's courage, for their sympathy for the poor, the fallen and the downtrodden, will go over the length and the breadth of the land, preaching the gospel of salvation, the gospel of help, the gospel of social rising up, the gospel of equality। हूबहू एक एक शब्द के ऊपर अगर किसी एक संस्था ने काम किया है तो वो एकल है, स्वामी विवेकानंद की। दूसरा विचार, स्वामी विवेकानंद कहते हैं हम कर क्यों नहीं पाते। He says first feel from your heart that millions and millions of descendants of gods and sages have become second door neighbors to the brutes. First feel that millions and millions have been starving and millions have been starving from ages. Does it make you restless? Does it make you sleepless? Have you forgotten all your name, your fame, your children, your children's, even your own body? This is the first step to patriotism. The very first step, says स्वामी विवेकानंद। क्या जब सब कुछ भूल जाएंगे तब जाके ऐसे प्रयास हम खड़े कर पाएंगे। एकल का अगर एक स्कूल अगर कहीं खड़ा है तो जिसने वो खड़ा किया है उसने ये सारी प्रायोरिटीज पीछे छोड़ते हुए उसके अंदर ये लगा कि मुझे अपने सुख और दुख के आगे बढ़ के कार्य करना है। उसकी निरंतरता आज हमें यहाँ पहुँचाती है। आपने मुझे बुलाया, मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।